एजिटेशन नाउन है और इसका मतलब होता है वरी एंड एंग्जाइटी, आंदोलन, उत्तेजना, अशांति। ओके, फ्रेंजी, रैम्पेज इसका सिनोनिम से ट्रैंक्विलिटी, पीस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, ही अराइव्ड होम इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, तो वह हड़बड़ाहट में क्या करा, घर पहुंचा। तो मतलब अशांति थी उसके मन में, आंदोलन चल रहा था उसके मन में। ओके ओके, उत्तेजना थी उसको कि वो क्या घर पहुंच गई, तो दैट इज एजिटेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज पैच अप। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप आफ्टर देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, समस्याएं होने के बाद संबंध सुधारने का प्रयास करना। ये फ्रेजल वर्ब तो आपने हर जगह सुनी होगी। ओके, और कईयों ने अपने लाइफ में भी ये फ्रेजल वर्ब यूज करी होगी, समझ लो। नेक्स्ट है आपका जैकी एंड बिल आर स्टिल ट्राइंग टू पैच अप देयर मैरिज। तो जैकी और बिल क्या कर रहे हैं, अभी भी अपनी शादी का पैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने शादी की में जो समस्याएं हो रही है ना, उन संबंधों को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है ब्रूटल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी क्रूअल एंड और वायलेंट। ओके, तो अति क्रूर और या हिंसापूर्ण, अति हिंसापूर्ण। ओके, पाश्विक हम कहेंगे वो भी सही है, अमानुषिक हम कहेंगे वो भी सही है। ओके, मतलब मनुष्य की तरह। ओके, दैट इज अमानुषिक। हार्श और टफ इसके सिनोनिम है, इजी और सॉफ्ट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, ही वाज इम्प्रिजन्ड इन 1945 फॉर द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ 12-year-old गर्ल। तो उन्हें 1945 में ही 12 साल की लड़की की बच्चे की अति मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रूर हत्या करी, बहुत हिंसापूर्ण हत्या करी, उसके आरोप में उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया। नेक्स्ट है आपका पे बैक, इसका मतलब होता है टू पे समवन द मनी दैट यू ओ देम। ओके, किसी को वह पैसा चुकाना जो आप पर बकाया है। एग्जांपल देखिए, आई विल पे यू बैक एज सुन एज आई गेट माय नेक्स्ट पे चेक। तो जैसे ही मुझे मेरी अगली तनख्वाह मिलेगी, ओके, मैं आपको क्या कर दूंगा भाई, आपका भुगतान दे दूंगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका प्रपोनेंट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन हु स्पीक्स और आर्ग्यूज ऑफन पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और पर्सुएड्स पीपल टू डू समथिंग। ओके, प्रतिपादक, एडवोकेट, सपोर्टर सिनोनिम से एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो वह मृत्यु दंड के प्रमुख समर्थकों में से एक है। तो प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर, हम ये कहेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हमने देख लिया था, पे ऑफ, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, किसी काम में सफल होना। एग्जाम्पल देखिए, ऑल हर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, शी पास्ड हर एग्जाम। तो उसकी जो सारी मेहनत थी ना, उसने क्या कर दिया, काम कर दिया, सफल हो गई उसकी मेहनत, उसने क्या कर दिया, परीक्षा को पास कर दिया। नेक्स्ट जो है वो आपका वैलर, नाउन है और इसका मतलब होता है ग्रेट करेज एंड लैक ऑफ फियर स्पेशली इन वॉर, महान साहस और वी कैन से निर्भीकता। ओके, तो विशेष युद्ध में, मतलब ये वर्ड स्पेशली हम युद्ध के लिए यूज करेंगे, युद्ध में जो महान साहस दिखाता है, ओके, उसके। तो प्रोवेस और गैलेंट्री के सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैलर ड्यूरिंग द बैटल। ओके, तो युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए क्या कर दिया, उनको एक क्या करा, उनकी साहस के लिए, वीरता के लिए और उनकी साहस के लिए क्या कर दिया, उनको एक प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया, मतलब उनको प्रमोशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट है आपका इडियम है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। ओके, इसका मतलब होता है आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज राज, योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो राज कहाँ है भैया, तुम्हारा उतना ही अच्छा जितना मेरा है, मतलब मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट है आपका एलैबोरेट, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डन और मेड वेरी केयरफुली। ओके, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत होना, या फिर आपका बहुत सावधानी से निर्मित कोई, या फिर आपका परिष्कृत। ओके, डिटेल्ड, इंट्रिकेट इसके सिनोनिम से सिंपल और मॉडेस्ट का अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, दे आर मेकिंग द मोस्ट एलैबोरेट प्रिपरेशंस फॉर द वेडिंग। तो वे शादी के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे विस्तृत तैयारी कर रहे हैं। ओके, मतलब डिटेल्ड तैयारी कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से। नेक्स्ट है आपका यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। तो इसका मतलब होता है इट इज हार्ड टू अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट विदाउट कॉजिंग अनप्लीजेंट इफेक्ट। तो अप्रिय प्रभाव पैदा किए बिना ही कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना बहुत कठिन है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनियस, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेकिंग यू फील एम्बेरस। ओके, शर्मिंदा करने वाला।
इनफेमस, नोटोरियस इसके क्या सिनोनिम से रिस्पेक्टेबल, नोबल इसका अपोजिट होगी। एग्जाम्पल देखिए आपका, द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनियस डिफीट। ओके, तो टीम को क्या करा, शर्मनाक हार का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आपका ईडियम है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक, प्रोवर्ब है। ओके, फ्रेज है बेसिकली हॉर्स का, इसका मतलब होता है यू कैन गिव समवन एन अपॉर्चुनिटी बट यू कांट फोर्स देम टू टेक इट। ओके, आप किसी को अवसर दे सकते हैं लेकिन नहीं कह सकते भाई तुमको ये अवसर लेने ही लेना है। ओके, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका कॉन्समट, ये आपका क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली स्किल्ड और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, अति दक्ष। ओके, किसी कार्य में महत्वपूर्ण रूप से कुशल या किसी चीज का श्रेष्ठ उदाहरण होना। एडेप्ट, प्रोफिशिएंट इसके सिनोनिम से अमेच्योर, इनकेपेबल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज अ कंसमेट एथलीट, ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह एक क्या बेहतरीन एथलीट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका वन वर्ड है स्टेटमेंट, अ प्लांट और एन एनिमल दैट लिव्स in or an another plant or animal and gets its food from it. Okay, parasites sometimes cause disease. Okay, तो परजीवी वनस्पति या जंतु ये रोगों का कारण भी बन सकते हैं। ओके, पैरासाइट जिसे हम कहेंगे, नाउन है। एग्जांपल देखिए, द ओल्डर ड्रग्स डिडंट डील इफेक्टिवली विद द मलेरिया पैरासाइट, तो पुरानी जो दवाइयां है ना वो मलेरिया परजीवी से प्रभावी रूप से नहीं निपटती थी। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका प्रोप्राइटी, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल मॉरल एंड सोशल बिहेवियर, स्वीकार्य नैतिक या सामाजिक आचरण। ओके, उपयुक्तता, औचित्य या फिर आपका समीचीनता। तो मॉरलिटी, प्रूडेंस इसके सिनोनिम से कोर्सनेस, प्रूडनेस इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, शी वाज केयरफुल ऑलवेज टू बिहेव विद प्रोप्राइटी। ओके, तो सदाचार के साथ व्यवहार करने के लिए वह हमेशा क्या सावधान रहती थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आपका, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स, तो मानसिक बीमारी या विकारों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो उसको हम कहते हैं आपका साइकोपैथोलॉजी, नाउन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अपोजिट, या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सुटेबल एंड राइट फॉर द ओकेजन, अवसर के लिए उपयुक्त और सही। रेलेवेंट, पर्टिनेंट इसके सिनोनिम से ट्रिवियल, लिटिल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द फिल्म स्टार्ट्स इन अ ग्रेवयार्ड एंड अपोजिट इमेज फॉर द डिकेइंग सोसाइटी व्हिच इज द थीम ऑफ द फिल्म, तो फिल्म की शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है जो सड़ते समाज के लिए क्या है एक उपयुक्त छवि है। ओके, जो कि क्या है फिल्म का क्या है टॉपिक होगा, विषय होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, रोग का वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, तो डिजीज का वैज्ञानिक अध्ययन, दैट इज पैथोलॉजी। एग्जांपल देखिए आपका, ही केम टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी पैथोलॉजी इन 1983, तो वह 1983 में पैथोलॉजी का अध्ययन करने के लिए क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आया। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।